बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है कि आप सब हम सब हमेशा खुश रहें, आबाद रहें, आमीन। जो वीडियो हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं कुछ दिन पहले की है, लेकिन कुछ मसरूफ़ियत की वजह से हम शेयर नहीं कर सके थे। बहुत ही ख़ास, बहुत ही स्पेशल दावत की हमने वीडियो के कुछ क्लिप्स बना लिए थे। और इन दिनों बारिश भी तकरीबन रोज़ ही हो रही थी कि अचानक से बारिश शुरू हो जाती थी, लेकिन दावत करना भी ज़रूरी थी। और दावत में हमें काफ़ी सारी चीज़ें बनानी थी। आमतौर से ये होता है कि जब दावत की जाती है तो उसकी तैयारियां कई दिन पहले से शुरू हो जाती है और हर चीज़ को देखना पड़ता है कि खाने का मेन्यू क्या डिसाइड करना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि खाना भी ऐसा बनाना होता है जो सबको पसंद आए। यानी क्योंकि बारिश में चीज़ों को मैनेज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और फिर सबसे बड़ी मुश्किल ये होती है कि मेहमान किस तरीके से आएंगे, किस तरीके से उनकी अरेंजमेंट की जाए। क्योंकि मेहमान थोड़े ज़्यादा थे तो हमें बड़ी जगह पे उनका इंतज़ाम करना था। थोड़ी डिफरेंट सी वैरायटी रखें तो गोश्त को हम अच्छे से साफ़ कर रहे थे। और साथ ही साथ क्योंकि बारबेक्यू का भी हमें करना था तो उसके लिए हमने कुछ गोश्त को हम कीमा बना लेंगे और मैरिनेट करके रख देंगे। एक दिन पहले से नहीं कर सके थे तो इसलिए दावत की सुबह ही मैंने सारी चीज़ें तैयार भी। क्योंकि दावत में सफाई का भी ख़ास ख्याल रखना होता है, बर्तन वगैरह भी निकाल के रखने होते हैं और खाना भी रेडी करना होता है टाइम पे। तो इसलिए तैयारी सुबह से ही शुरू करनी थी। और साथ ही साथ घर वालों के लिए नाश्ता भी बनाना था और दोपहर का भी कुछ हल्का फुल्का तैयार करना था ताकि खाना और नाश्ते वगैरह सही से कर सकें घर वाले। क्योंकि दावत में तो फिर इतनी मसरूफ़ियत हो जाती है कि खाने का मुश्किल से टाइम मिलता है। काफ़ी सारा सा गोश्त हमने पहले से मंगा के रख लिया था और इस काफ़ी गोश्त को अच्छे से धो के रख भी लिया था। तो इसके हम छोटे छोटे पीसेस कर रहे थे ताकि क्योंकि थोड़े बड़े पीसेस हमने बनवाए थे। अच्छा, जब सालन वगैरह बनाने होते हैं तो फिर मीठे की काफ़ी मुश्किल हो जाती है कि मीठे में किसी किस्म की स्मेल वगैरह ना चली आए। तो मीठा भी हम थोड़े पहले से ही तैयार करके रखेंगे। तो दूध हमने उबालने के लिए रख दिया था और चावल निकाले थे। फिर दोबारा से मैं बाहर आई कि देखूं क्या सूरत हाल है, क्योंकि हमें खुले में टेरिस पे ही इंतज़ाम करना है मेहमानों को बिठाने का। तो बहुत काले बादल आए हुए थे और दूध साथ ही साथ पकता जा रहा है। चावल भिगो दिए थे। खीर बनाने के लिए चावल भी भिगो दिए थे क्योंकि साबुत चावलों की हम खीर बनाते हैं। वो बहुत मज़े की बनती है लेकिन उसको पकने में बहुत टाइम लगता है। इसके साथ ही कुछ गोश्त को हमने पहले से अच्छे से धो के रख दिया था तो उसको मैं डिफ्रॉस्ट कर रही हूँ ताकि वो दूसरी चीज़ों के लिए इस्तेमाल कर सकें उस गोश्त को भी। और इसके साथ ही साथ दोपहर के खाने की भी, क्योंकि नाश्ता बहुत अच्छे से नहीं कर सके थे तो सबको भूख लगने शुरू हो गई थी। शामी कबाब पहले से बना के रख लिए थे क्योंकि शामी कबाब में तो बहुत सहूलत हो जाती है, पहले से बना के रख लो तो उसका फिर झंझट नहीं रहता। क्योंकि शामी कबाब बनने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लगता है।
दरमियान में लाइट भी थोड़ी देर के लिए चली गई थी, तो कच्चा पपीता पूरा ग्राइंड नहीं हो सका था, इसलिए दोबारा से उसको ग्राइंड करा। और ये जो कीमा हमने पहले से बना के रख लिया था, तो उसको मैं एक दफ़ा और अच्छे से चॉप करूँगी, क्योंकि सीख कबाब जो हैं फिर अच्छे नहीं बनते अगर उनको डबल चॉप नहीं करा जाए। और बाज़ार से भी हम बनवा सकते थे, लेकिन क्योंकि बारिशों के दिन है तो बाज़ार से इतना ज़्यादा सफाई का ख्याल नहीं रखा जाता, इसलिए मैंने सोचा घर पे ही बनाती हूँ। और साथ ही जो है गोश्त को और अच्छे से धो के और भिगो के रख दिया था, ताकि वो अच्छे से साफ़ हो जाए और फिर उससे दूसरी चीज़ें मैं तैयार कर सकूँ। कीमा सीख कबाब के लिए हमने मैरिनेट करके रखा है, और साथ ही दम का कीमा ज़्यादा सी क्वांटिटी में। इसके अलावा चिकन कढ़ाई में बनाऊँगी और बीफ बिरयानी, तो बीफ बिरयानी के लिए भी गोश्त धो लिया था। चिकन को धुलने में थोड़ा टाइम लगता है, चिकन भी मैंने पहले से धो के रख ली थी। अच्छा, ये कीमा मैरिनेट हो रहा है हमारा। साथ ही साथ दूसरे काम भी करने ज़रूरी होते हैं। और खीर जो है, सबको सेवइयों वाली खीर बहुत पसंद आती है। शीर खुरमा नहीं बनाया था, बल्कि हमने सेवइयों वाली खीर बनाते हैं, जिसमें चावल भी। जब खीर पकने के करीब हो जाती है तो फिर सेवइयों को, यानी कि क्वांटिटी के हिसाब से, अगर हम 4 किलो की खीर बना रहे हैं तो तकरीबन 1 पाव से कम सेवइयाँ हम अच्छे से फ्राई करके, चाहे तो देसी घी में फ्राई कर लें और फिर इसमें शामिल कर देते हैं, तो बहुत मज़े की खीर बनती है। और खीर की रेसिपी वही है जो आम तरीके से हम खीर बनाते हैं साबुत चावलों के, मेरे चैनल पे मौजूद है। अच्छा, कढ़ाई भी बनाऊंगी, तो कढ़ाई बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता और चिकन की तो फ़ौरन से तैयार हो जाती है। वो बाकी की चीज़ें मैरिनेट करने के बाद जो है मैं बनाने को रख रही हूँ। और चावल भी भिगो दिए थे, तो अभी थोड़ी धूप निकली आई थी, बारिश के इतने आसार नहीं लग रहे थे, तो हमने कनातें वगैरह मंगा ली थी, साथ ही कालीन वगैरह भी मंगा लिए थे। देखें क्या होता है कि अरेंजमेंट अगर हो जाती है तो सही है, वरना जो है फिर हमें अंदर इंतज़ाम करना पड़ेगा और बारिशों में बहुत मसला लगता है। साथ ही मैंने सारी चादरें, जो बिछाने की चादरें होती हैं और दरी वगैरह, कालीन, वो भी निकाल लिए थे।